सो हे गाइस, मेरा नाम है कुश और आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो देश है इंडिया वो आज भी डेवलपिंग नेशन में क्यों आता है। तो अगर आप एक इंडियन है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। You better love me again. You better love me again. दोस्तों, कंट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप। किसी भी नेशन को अगर हमें किसी भी कैटेगरी में रखना होता है तो कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के करना होता है, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम और द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखा जाता है किसी भी कंट्री को इन कैटेगरी में रखने से पहले, लेकिन ये 4 फैक्टर सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। पहला रीजन दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया के पर कैपिटा इनकम की तो वो काफी ज्यादा लो है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है तो मैं उनको बता दूं कि पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम होती है जो कि देश में रहने वाला हर इंसान एक साल में कमाता है। अब क्योंकि ये एक एवरेज होता है एक देश का, इसलिए कुछ लोगों की इनकम बहुत कम भी होती है और कुछ लोगों की इनकम बहुत ज्यादा भी होती है। तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2019-20 के बैच में रही थी 1,27,000 रुपए के आसपास, और अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये निकल के आता है लगभग $1731, जो कि काफी कम है अगर इसको हम कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। जैसे कि स्विट्जरलैंड की पर कैपिटा इनकम रही थी $81,867 और यही नहीं, आयरलैंड की लगभग $80,000 और नॉर्वे की लगभग $68,000 तक पर कैपिटा इनकम रही थी। दूसरा रीजन दोस्तों, हमारे देश की काफी बड़ी जनसंख्या डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। 2014 में वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया था कि हमारे देश की लगभग 47% आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर है, जो कि हमारे देश की नेशनल इनकम में 17% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। वहीं अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की तो ये परसेंटेज बहुत लो है अगर हम कंपेयर करें इंडिया से, क्योंकि इंडिया की इतनी बड़ी आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। इसीलिए इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हमारे देश की ज्यादा आबादी ध्यान नहीं देती और रिजल्ट ये निकल के आता है कि हमारे देश की नेशनल इनकम जो है वो काफी लो रह जाती है। तीसरा रीजन, अब जो तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है वो है हमारे देश की आबादी। दोस्तों, हमारे देश की आबादी पूरी दुनिया की आबादी में लगभग 18% का हिस्सा घेरती है। अब क्योंकि हमारे देश की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए हमको चाहिए कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतनी ही तेजी से हो ताकि हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके पूरे देश के लोगों का। क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इसलिए लेबर की सप्लाई जो है वो डिमांड से भी काफी ज्यादा है। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो किसी एक लोग के काम को करने के लिए हमारे पास 1000 से भी ज्यादा लोग हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया। रीजन नंबर 4, लैक ऑफ यूनिटी। दोस्तों, किसी भी देश के लिए यूनिटी सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन इंडिया में लोगों को हर तरीके से बांटा हुआ है, जैसे कि कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड मैनी मोर। अभी हम सबको पता है कि हम सीधे नहीं चल सकते अगर हमारे दोनों पैर एक साथ काम नहीं करेंगे तो, लेकिन इंडिया में दोनों पैरों का साथ चलना तो दूर, दोनों पैर अपोजिट डायरेक्शंस में जाने का कोशिश करते रहते हैं। अब इसके अलावा भी कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पा रहा है, जैसे कि पॉवर्टी, क्राइम, रिजर्वेशन, करप्शन, लैक ऑफ एजुकेशन, स्कैम्स एंड ब्लैक मनी। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि एज अ यूथ आप अपने देश के लिए आगे चल के क्या करना चाहते हो, या फिर अभी आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हो? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।